कि हम असल में हैं कौन। चलिए, बिना किसी देरी के इस गहरे रहस्य में सीधे गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन मिथिला की एक विशाल सभा चल रही है, एक से बढ़कर एक दिग्गज ज्ञानी वहां मौजूद हैं, लेकिन अचानक पूरी सभा में एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो सच में रूह को झकझोर कर रख दे। अब सवाल ये है कि वो सन्नाटा आखिर था क्यों? असल में एक सवाल ने वहां बैठे हर इंसान की बोलती बंद कर दी थी। एक युवा उठा और उसने बेबाकी से पूछ लिया, देखिए, अगर सब कुछ ईश्वर ने बनाया है तो ये आत्मा कहाँ से टपक पड़ी? क्या इसे भी बनाया गया है? और अगर हाँ, तो इसे किसने बनाया? सच मानिए, ये कोई आम सवाल नहीं था। ये सिर्फ ब्रह्मांड के बनने की कहानी नहीं है। ये हमारे वजूद का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है। मतलब ये एक ऐसा सच है जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने अपनी पूरी जिंदगी झूंड दी। क्योंकि यार, जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझती ना, तब तक जीवन का हर एक अनुभव बिल्कुल अधूरा सा लगता है। और ठीक उसी वक्त उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए अष्टावक्र मुनि की आवाज गूंज उठती है, तू वो है जो कभी बना ही नहीं। एक सेकंड के लिए रुकिए और इसे महसूस कीजिए। ये बात लिटरली दिमाग हिला देने वाली है। लॉजिक सी बात है ना, जो चीज बनती है वो एक न एक दिन टूटती या खत्म भी होती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? हमारा जो असली स्वरूप है वो तो कभी बना ही नहीं था। जी हाँ, यानी आत्मा पूरी तरह से अमर है। छांदोग्य उपनिषद इस बात को और भी ज्यादा गहराई से समझाता है। इसके मुताबिक एकदम शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य था, बस एक शाश्वत, हमेशा रहने वाला अस्तित्व। उसके अलावा कुछ और था ही नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, कोई द्वैत या कहें कि अलगाव का तो नामो निशान तक नहीं था। अब यहाँ एक बड़ा लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है, अगर सब कुछ एक ही था तो भाई ये इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें, ये सब अचानक कहाँ से आ गए? इसे एक सपने के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, जब हम सपना देखते हैं तो उसमें ढेरों लोग होते हैं, अलग अलग घटनाएं घट रही होती हैं, पर क्या वो लोग कहीं बाहर से आते हैं? बिल्कुल नहीं। वो सब तो हमारे ही भीतर से, हमारी अपनी चेतना से ही पैदा हो रहे होते हैं ना। हमारे पुराणों में भी ना इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, वो विष्णु जी की नाभि से निकले एक कमल से प्रकट हुए। लेकिन जरा ठहरिए, फिर विष्णु जी कहाँ से आए? देखा जाए तो ये एक अंतहीन लूप है जो हमें सिर्फ एक ही बात साबित करता है कि ये सब कुछ एक ही मूल चेतना के अलग अलग रूप हैं। एक ऐसी चेतना जो कभी बनी ही नहीं, बल्कि सिर्फ अलग अलग रूपों में प्रकट हुई है। रामायण का एक बहुत ही शानदार किस्सा इसे और भी साफ कर देता है। याद है जब समुद्र किनारे हनुमान जी अपनी अपार शक्तियों को पूरी तरह भूल चुके थे? तब जाम्बवंत जी ने उन्हें उनकी ताकत याद दिलाई थी। तो सोचिए, क्या वो ताकत अचानक कहीं बाहर से उनके अंदर आ गई? बिल्कुल नहीं यार, वो तो हमेशा से उनके भीतर ही मौजूद थी, बस वो उसे भूल गए थे। हमारी आत्मा का भी बिल्कुल यही हिसाब है। वो कहीं बाहर से नहीं आई है, बस इंसान अपने उस असली स्वरूप को भूल कर बैठा है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर एक बहुत भारी सवाल खड़ा हो जाता है। अगर हम सब सच में एक ही चेतना का हिस्सा हैं और वो चेतना कभी बनी ही नहीं, तो फिर हमें एक दूसरे से अलग होने का ये एहसास क्यों होता है? ये जो मैं और मेरा वाला भाव है, ये आखिर आता कहाँ से है? और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया हमें इतनी रियल, इतनी असली क्यों लगती है? इसका सबसे सटीक जवाब सिर्फ एक शब्द में है, और वो है माया। अब देखिए, माया कोई जादू या कोई भौतिक चीज नहीं है। ये असल में सिर्फ एक इल्यूजन है, एक अज्ञान है। आप इसे एक ऐसा पर्दा मान सकते हैं जो उस परम सत्य को पूरी तरह ढक देता है, और जो चीज सच है ही नहीं ना, उसे एकदम असली रियलिटी बनाकर हमारे सामने पेश कर देता है। उपनिषदों में एक बहुत ही क्लासिक एनालॉजी दी गई है जो इसे एकदम परफेक्टली समझाती है। मान लीजिए, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और हम उसे सांप समझ बैठते हैं। उस पल जो डर लगता है ना, पसीने छूट जाते हैं, वो डर 100% असली होता है। लेकिन क्या वहां सच में कोई सांप था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो माया का असली खेल है। जो चीज वहां है ही नहीं, उसका इतना सच्चा अनुभव करा देना कि हम यकीन कर लें। वेदों में एक और कमाल की बात कही गई है। आसमान में सूरज तो एक ही होता है ना,
लेकिन अगर आप पानी से भरे सैकड़ों घड़े रख दें तो उन सब में सूरज की अलग अलग परछाइयां दिखेंगी। बिल्कुल इसी तरह चेतना तो सिर्फ एक है, लेकिन वो अलग अलग शरीरों में, अलग अलग इंसानों में दिखाई देती है। और हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम उस परछाई को ही असली सच मान बैठते हैं और इस महाभ्रम में फंस जाते हैं। इसे एक राजा के उस मशहूर सपने से समझिए। एक राजा अपने बिस्तर पर सो रहा है और सपने में देखता है कि वो एक बहुत ही गरीब भिखारी बन गया है और भूख दर्द से तड़प रहा है। फिर अचानक उसकी नींद खुलती है और वो वापस एक आलीशान राजा बन जाता है। तो आप बताइए, सच क्या है? सच तो ये है कि न वो सपना असली था, और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नहीं ये जागने वाली अवस्था परम सत्य है। असली सच तो वो है जो इन दोनों ही हालातों को सिर्फ चुपचाप देख रहा था। इसी माया का एक और जबरदस्त उदाहरण रामायण में मिलता है, मारीच का वो सोने का हिरन। सोचने वाली बात है, सोने का हिरन असल में तो था ही नहीं, लेकिन उसकी चमक, उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा आकर्षक थी कि उसने माता सीता को भी मोह लिया। और फिर जो हुआ, उसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। माया की यही खासियत है, जो चीजें सच नहीं हैं वो इतनी आकर्षक लगती हैं कि हम खुद ब खुद उनके जाल में खिंचे चले जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा ठहरकर इस शब्द को और गहराई से महसूस करते हैं। आत्मा। होता क्या है कि जब हमारी चेतना इस माया के प्रभाव में आ जाती है और खुद को इस शरीर, इस मन, इन विचारों से जोड़ लेती है, तब जाकर पैदा होता है ये मैं और मेरा वाला भाव। और बस बिल्कुल इसी पॉइंट से इस पूरी दुनिया रूपी महाभ्रम में हमारे बंधनों की शुरुआत हो जाती है। और ठीक इसी उलझन के बीच अष्टावक्र मुनि का ज्ञान हमें आज़ादी का एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाता है। वो बात करते हैं साक्षी भाव की। अब ये साक्षी भाव क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी को एक दर्शक की तरह, एक नाटक देखने वाले की तरह देखना। जैसे थिएटर में हम रोते हंसते किरदारों को देखते हैं, पर अंदर से जानते हैं कि ये सिर्फ एक नाटक है। हम उस ड्रामा में फंसते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीवन को देखना है, पूरी तरह से मुक्त होकर। वेदों का एक और उदाहरण लेते हैं जो सच में बहुत गहरा है। समुद्र और लहर के फर्क को ध्यान से देखिए। समुद्र में हर रोज अनगिनत लहरें उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली कोई भी लहर कभी भी उस विशाल समुद्र से अलग हो सकती है? अगर एक छोटी सी लहर ये सोचने लगे कि मैं तो समुद्र से अलग हूं, तो भाई यही उसका सबसे बड़ा इल्यूजन है, उसका भ्रम है। अष्टावक्र मुनि के इस शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरिए। वो कहते हैं, तू कोई लहर नहीं है, तू तो स्वयं वो पूरा का पूरा समुद्र है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्सा होने की बात नहीं हो रही है। ये स्वयं उस विशाल अंतहीन चेतना होने का बोध है। और जिस पल ये सत्य समझ में आ जाता है ना, सारे के सारे सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसे एक शीशे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान शीशे के सामने खड़ा है और ये सोच रहा है कि जो परछाई अंदर दिख रही है बस वही असली है। वो उस परछाई में ही कमियां ढूंढने लगता है। लेकिन जिस पल उसे ये रियलाइज होता है कि असली तो वो खुद है जो शीशे के बाहर खड़ा है, उसी पल वो सारा का सारा भ्रम एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। और देखा जाए तो एक आध्यात्मिक साधक की यात्रा भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है। सत्य की तलाश में लोग घने जंगलों में जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं और न जाने कितने तीर्थों के चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब इंसान थक हार कर अपनी सारी खोजबीन छोड़कर चुपचाप बैठ जाता है, तब जाकर उसे समझ आता है कि अरे, जिसे वो दर दर बाहर खोज रहा था, वो तो शुरू से ही उसके अपने भीतर शांति से बैठा था। मतलब ये तो बिल्कुल उस आदमी वाली बात हो गई ना, जो अपने ही घर के अंदर बैठकर अपने ही घर को ढूंढने बाहर निकल पड़ता है। वो पागलों की तरह इधर उधर भटकता है, परेशान होता है। फिर कोई समझदार इंसान उसे टोकता है और कहता है, भाई जरा मुड़कर पीछे तो देख, जिस घर को तू ढूंढ रहा है वो तो हमेशा से यही था। हमारी आत्मा का सच भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो सदैव हमारे भीतर ही मौजूद है। अब सवाल ये है कि जब सच बिल्कुल हमारे सामने होता है, फिर भी हम उसे देख क्यों नहीं पाते? याद है ना, जैसे रावण ने विभीषण की बात मानने से इनकार कर दिया था। विभीषण ने उन्हें बिल्कुल साफ साफ सत्य दिखाया था, लेकिन रावण का ईगो, उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सच को ही ठुकरा दिया। असल में हमारा अज्ञान और हमारा अहंकार हमें पूरी तरह से अंधा बना देते हैं, और तब बिल्कुल सामने खड़े सच को अपनाना भी हमारे लिए लगभग असंभव हो जाता है।
तो इस पूरे विश्लेषण का फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि तलाश तब खत्म नहीं होती जब कुछ मिल जाता है, बल्कि तलाश तब खत्म होती है जब भ्रम टूट जाता है। क्योंकि आत्मा कभी बनी ही नहीं, तो जाहिर है वो कभी नष्ट भी नहीं हो सकती। वो बस है, वो स्वयं अस्तित्व ही है। इसलिए सच पूछिए तो कुछ भी नया खोजने की जरूरत है ही नहीं। जरूरत है तो बस उस अज्ञान के पर्दे को बीच से हटाने की। तो इस बहुत ही गहरे और दिलचस्प विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या हमें सच में अपनी आत्मा को खोजना है, या फिर सिर्फ उस अज्ञान को हटाना है जो हमें इस दुनिया से अलग होने का एहसास करा रहा है? इस पर बहुत ही गहराई से सोचने की ज़रूरत है। इस पूरे विचार पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने का ये सफ़र हम आगे भी जारी रखेंगे।